भी काम करना बहुत बड़ी बात होती है, जो रागी गौतम ने किया। ये एक परीक्षा है कि चुनाव नहीं जीत पाई पर फिर भी 5 साल तक कोटा दक्षिण के लोगों की सेवा करी। आप जानते हैं, पहचानते हैं, एक मौका इनको मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कामयाब होने के बाद में लगातार ये आपके बीच में आती जाती रहेंगी, आपके सुख दुख में काम आएंगी। तो कोटा साउथ का जो विकास है उसमें कोई कमी नहीं आने देगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धारीवाल साहब नॉर्थ से हैं, ये साउथ से होगी, आप और सोच सकते हो। अभी धारीवाल बता रहे थे कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, और ये भी कहा थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जब रागी गौतम जीत जाएगी तो थोड़ा फर्क ही खत्म हो जाएगा, बराबरी में अच्छा होगा। कांग्रेस के 5 साल का शासन आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रयास किया किस प्रकार से चौमुखी विकास राजस्थान का हो, पानी की योजनाएं हो, जेजेएम हो, चाहे बिजली की उत्पादन की बात हो, शिक्षा में हम लोगों ने बहुत प्रगति करी है, स्वास्थ्य सेवा में हम सिरमौर बन गए हैं देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है पूरी पब्लिक के लिए। कोरोना आ गया तो कोरोना में इतिहास बन गया, राजस्थान का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में पहुंच गया बिरला मॉडल के रूप में। कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। सड़कें बनाने की बात है, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बूढ़े महिलाओं को, पुरुषों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को, जो हमारे अपंग भाई बहन हैं उन लोगों को 1000 रुपये मिनिमम पेंशन हमने कर दिया, और ये भी कर दिया आगे 15 मिनट अपना बढ़ती जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जो हमने कहा था वो करके दिखाया हमने, और गारंटी दी। महंगाई का टाइम था, राहुल गांधी जी आए थे कोटा के अंदर भी, उन्होंने 4 मुद्दे उठाए थे। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे का था, सभी समाज के बीच में, जातियों के बीच में, धर्म के बीच में, और साथ में गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं पड़े। यही काम हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव जो है, मुद्दे हमने बनाए हैं विकास के, प्रतिबद्धता के, सरकार के प्रतिबद्धता है आपके साथ में। हमने जो फैसले किए 5 साल में वो आपके सामने है। किसानों का बजट भी हमने अलग पेश किया पहली बार, छात्रों के लिए अलग स्कीम लेके आए, युवाओं के लिए अलग स्कीम बनी हुई है। तो कोई कमी रखी नहीं है कामों के अंदर। विपक्ष को चाहिए कि वो अगर दम है उनके अंदर तो बात करे, बहस करे, कामों के बारे में बहस करे, विकास की बात करे, विकास में क्या कमी है वो बताए। वो नहीं बताएंगे, झूठे आरोप लगाना उनके फितरत के अंदर है। कहने को कुछ है नहीं तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे, ऐसी भड़काने वाली बातें बुलवाएंगे जो मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। समाज में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए, हमारी सोच है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो काम हमने किया है उसके आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। चाहे 10 गारंटी हो महंगे राशियों में, चाहे 7 गारंटी की बात हमने करी आगे के लिए, एक से बढ़ के एक है, और आम जनता में विश्वास जम गया क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया। 10 गारंटी की बात करी, 25 लाख का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, 500 रुपये गैस सिलेंडर हो गया, 100 यूनिट बिजली फ्री करी तो सबके लिए करी है, अमीर गरीब कोई भी हो। 1 करोड़ लोगों के बीच 0 आराम, अन्नपूर्णा योजना में किट मिल रहे हैं घरों के अंदर। लंबी में गाय मर गई, उनकी सेवा करने में कमी नहीं रखी। 40,000 रुपये एक पशुपालन को दिया एक गाय मरने पर। इस प्रकार की फैसले में की सिर्फ राजस्थान सरकार है देश के अंदर जितने कदम उठाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हमने 10 गारंटी थी वो पूरी हुई लगभग,
अब आगे हमने गारंटी दी आपको, इसको आप कृपा करके घर घर तक पहुंचाएं। तो वो ऐसा होना चाहिए कि मैनिफेस्टो ही आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो आएगा और तो और के वादे किए जाएंगे। फिर साथ गारंटी है, ये सरकार बनते ही लागू हो जाएगी। ये मैं आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल बना रखा है यहाँ पर, और लोकसभा के स्पीकर आपके यहाँ के हैं, उनको भी आप जानते हो अच्छी तरह से, सब काम छोड़ के, जरा कोई काम दिल्ली में है ही नहीं है उनके लिए, और खाली प्रतिष्ठा का सवाल बना करके मैंने चुना पार्कों में, मंदिरों में, घरों बुला बुला करके आप खाली कैंपेन कर रहे हो। अरे राखी गौतम को चाहिए था उनको कि अच्छा काम कर रही है क्षेत्र के अंदर, आप सब काम छोड़ करके, आपके संवैधानिक पद भी है और आप बड़ा पद है, कोई लोकसभा स्पीकर मामूली बात नहीं होती है, उस पद की गरिमा रखो। और चुनाव जब आए आपका खुद का पार्लियामेंट का, तब आप अपनी बात कहो। अभी तो इतने कार्यकर्ता है, उन पे छोड़ दीजिए, वो आपस में बात करेंगे क्या क्या फैसले किए। पर सबसे बड़ी बात है, ये लोग नॉन इश्यू बना रहे हैं और इश्यू की बात नहीं कर रहे हैं। इश्यू महंगाई है, हम महंगाई राशि भी लगा रहे हैं। इश्यू बेरोजगारी है, हम 3 लाख नौकरी दे रहे हैं, 2,10,000 तो लग चुकी है, बाकी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। कितने राज्यों में किया ये काम। हम प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, ये भड़काने वाले बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आप इस बार जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, कहीं जाओगे आप एक सा माहौल है, सरकार के खिलाफ में कोई भी बात कहने को नहीं है। एंटी इनकमेंसी कहते हैं जिसको, वो बिल्कुल जीरो है सरकार के बारे में। अगर कोई बीजेपी सहानुभूति रखता है, वो भी ये कहेगा सब काम में कोई कमी नहीं रखी थी, तो मैं तो बीजेपी का हूँ, वो अलग बात है। ये माहौल पहली बार, ये मीडिया वाले भी आते हैं बाहर दिल्ली से, वो भी कहते हैं साहब कि ऐसा माहौल कहीं देखा ही नहीं हमने देश के अंदर, जहाँ पर सरकार के खिलाफ में 5 साल सरकार चले और फिर भी कोई एंटी इनकमेंसी नहीं हो, सरकार विरोधी लहर नहीं हो। ये पहला राज्य राजस्थान है, इस बात को मैं गर्व करना चाहिए। दूसरा जो स्कीम हम लेके आए हैं, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है। राजस्थान में क्या क्या योजना बनी है, कैसे बनी है, कैसे वो पूरी हो रही। कई राज्यों के तो 6-7 राज्यों के लोग तो यहाँ आगे पूछने के लिए, आप 25 लाख बीमा कैसे दे रहे हो, ऊपी लागू कैसे कर दिया आपने, कानून पास कर दिया आपने, कई इसके पीछे क्या थीम है, पूरे कहते हो घर है। राजस्थान में जो काम हुआ है वो उसका बेमिसाल है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। और तो और हमने ग्रामीण ओलंपिक करवा दिया आपके लिए, वो भी नवाचार था। खेलों में हमने बहुत कुछ कदम उठाए हैं, वो हमने आगे बढ़ाया है, उसको लोगों ने वेलकम किया। कई राज्य सरकारों ने बाद में अपने वहाँ पे करने लगी, हर गांव के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कई काम राजस्थान सरकार ने पहले शुरू किए हैं। किसानों का अलग बजट पहली सरकार राजस्थान की जिसने शुरू किया है। इस प्रकार से कई नवाचार हमने किए, जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है। अब आप, अगर आपका माई बाप तो पब्लिक होती है, देखिए वो कामयाब करेगी तब सरकार बनती है, और सरकार तब बनती है आपका एमएलए जीते, तब सरकार बनती है। राखी गौतम जीतेगी, धारीवाली जीतेंगे, बाकी हमारे जो महेंद्र राजौरिया, 3 तो आपके ही के हैं, गुड्डू 4 आपके क्षेत्र में शहरों में हैं, बाकी गाँव ही कौन से जी है जहाँ पर आपके उम्मीदवार है। भानु प्रताप सिंह जी सांगोद में, चेतन पटेल मीना पीपलदा के अंदर, तो सब उम्मीदवार जीते आपके यहाँ से, तो सरकार बनेगी तो आप देखेंगे। अभी जो हमने काम किया है उसके दुगने जोर से काम होंगे, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ, कोई कमी नहीं रखेंगे काम। और जो स्कीम मैंने बनाई है, इन स्कीमों को लागू करते वक्त और मजबूत करेंगे आने वाले वक्त के अंदर, ये मैं आपको वचन दे सकता हूँ।
अंत में कहना चाहूंगा मैं, केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, यहाँ की नहीं हो सकती है। केरला में गया था, वहाँ 70 साल तक वहाँ पर सरकार एक बार कम्युनिस्ट पार्टी एक बार कांग्रेस की आती है। वहाँ हमारे 30 साल आने लगी है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहाँ 70 साल आ रही थी। पहली बार मैं गया वहाँ पे कैंपेन में, तो मुझे कहा इस बार तो सरकार आपकी नहीं आएगी, रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी। मैं कहा वो क्यों भाई, 70 साल में आप लोग रिपीट नहीं करते हो। तो इस बार कोरोना में अच्छा काम किया। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, कोरोना में अच्छा काम करने में सरकार रिपीट हो सकती है। यहाँ तो कोरोना में शानदार काम हुआ, हमारा बिरला मॉडल पहुँच गया, WHO के अंदर पहुँच गया, दुनिया भर के नाम हो गए राजस्थान के मैनेजमेंट का। और उसके अलावा जो बाकी हमने काम किए हैं, कानून पास किए गए इस तरह के योजना बनाई है, महंगे और शिविर लगाए हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कमी नहीं रखी है, सोशल सिक्योरिटी में हम लोग सिरमौर है देश के अंदर। तो यहाँ के लोग भी कोई केरला के लोगों से कोई कम समझदार नहीं है, ज़्यादा समझदार। मुझे यकीन है कि इस बार आप लोग जो माहौल बना है वो घर घर तक पहुँचाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से वापस राजी गौतम, धारीवाल जी, राजौरिया जी, महमूद गुड्डू जी सब जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार बनेगी हमारी, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार रिपीट करोगे तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, आपको लगेगा इस पर आपने सही फैसला किया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का माहौल देखते हुए अब अवश्य ही आशीर्वाद देंगे कांग्रेस सरकार बनाने के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को। कई बड़ी बातें सीएम अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कही है। सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, और राहत शिविरों से लोगों को बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई।